हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का 10वां पार्ट हम लेकर आ गए हैं, जिसमें जो है देखिए 100 नंबर क्वेश्चंस तक आज जो है आप पहुंच गए हैं। इससे पहले आप किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक है 2023 टॉपर बैच पॉलिटिकल साइंस। जाकर आपको अच्छा लगता है जाकर देखिए, क्योंकि 2023 के लिए सभी प्रश्न जो है मोस्ट VVI हैं। ठीक है, चलिए अब इन 10 प्रश्नों को जो है हम लोग याद करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन चुनौतियां थी। जब स्वतंत्र होने वाला था भारत, तो उससे पहले या उसी समय भारत के पास कैसी कैसी समस्या थी। तो उस समय भारत के पास पहली समस्या क्या थी? धर्मों को लेकर अहिंसक होना, यानी लोग अपन धर्म के लेके दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाई कर रहे थे। दूसरा, जातिवाद जो है वो ज़्यादा हो रहा था, तो उसको समाप्त भी करना था। जाति लेकर भी लोग जो है लड़ रहे थे। तीसरा, आतंकवाद ज़्यादा हो रहा था, है कि नहीं? तो ये सबको भी जो है समाप्त करना था। तो बहुत सारी समस्याएं थी। अब जो है कि श्वेत क्रांति से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति कहे के मतलब कि भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना, विकास करना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। ठीक है, भारतीय किसानों को दूध ज़्यादा उत्पादन करने के लिए मोटिवेट करना, मदद करना श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। और किसानों को, जो किसान जो है डेयरी से रिलेटेड हैं, यानी कि दूध डेयरी से जो है रिलेटेड हैं, उनको मदद करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, यही जो है श्वेत क्रांति का काम है, मतलब है कि नहीं? श्वेत क्रांति कहे का मतलब, श्वेत मतलब उज्जर, उज्जर दूध होता है। दूध उत्पादन को बढ़ाना, विकास करना, किसानों को इसके ऊपर आत्मनिर्भर बनाना ही श्वेत क्रांति है। एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? यह कब प्रारंभ हुआ? एक्चुअल में एक ध्रुवीयता जो है 1991 में जो है प्रारंभ हुआ, जिसका संचालन अभी तक जो है अमेरिका कर रहा है। लेकिन एक ध्रुवीयता होता क्या है? एक ध्रुवीयता का मतलब होता है कि संपूर्ण देश का जो है कोनो एक देश संचालन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक ध्रुवीयता। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि अमेरिका एक देश है जो सब देश को अपने अंदर में रख के चला सकता है। काहे कि तनी वो स्ट्रांग है कि नहीं अमेरिका? तो अमेरिका यहाँ पे एक ध्रुवीयता कहलाएगा। और 1991 से एक ध्रुवीयता का संचालन एक्चुअल में अमेरिका ही कर रहा है। तो एक ध्रुवीयता मतलब कि संपूर्ण देशों के संचालन जो है कोनो एक देश के हाथ में होता है, एक ध्रुवीयता कहलाता है। कब स्टार्ट हुआ? 1991 यानी 1991 से। और कौन जो है इसके संचालन कर रहे हैं? अमेरिका अभी तक जो है इसका संचालन कर रहा है। काहे कर रहा है? तो स्ट्रॉन्ग देश है कि नहीं, मजबूत है। 1975 में आपातकाल के घोषणा के कारण बताइए। 1975 में वो आपातकाल लगल था, ऊपर कारण आपको बताना है। जानते हैं पहला कारण अगर इसका हम बताएं कि 1975 में आपातकाल काहे लगल था, तो सरकार के विरुद्ध जो है राजनीतिक पार्टियां जो है आंदोलन करने लगी थी। जैसे प्रधानमंत्री अभी बीजेपी के हैं, तो बाकी सब जो हारल पार्टी है अगर बीजेपी के विरोध करे लगेगा, तो बीजेपी राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा भी कर सकती है। काहे कि ओकर पार्टी के जो है राष्ट्रपति होते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही जो है 1975 में आपातकाल के घोषणा के पहला कारण कि जो विरोधी दल थे सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। दूसरा कारण कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है निर्णय भी आ गया था। तीसरा कारण कि प्रधानमंत्री जो उस समय थे इंदिरा गांधी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की मांग की थी। अब जो है नर्मदा बचाओ के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष मतलब कि नर्मदा बचाओ से जो है क्या क्या हुआ, और विपक्ष मतलब कि उससे क्या हानियां हुई। नर्मदा बचाओ एक्चुअल में एक जो है आंदोलन था जो पर्यावरण के विकास और उसके जो है
बढ़ाने के लिए जो है ये आंदोलन किया गया था। कहे का मतलब कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है पर्यावरण के विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए किया गया था। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में हम बात करें तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें गरीब से लेके अमीर तक लोग जो हैं शामिल हुए थे। जैसे मजदूर लोग भी शामिल हुए थे, नौकरी करने वाले लोग भी शामिल हुए थे, नेता भी शामिल हुए थे, बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। काहे कि ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण के लिए किया गया था, खास कोई व्यक्ति के लिए नहीं किया गया था या लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं किया गया था। अगर इसके विपक्ष की बात करें तो इस आंदोलन का एक यह प्रभाव भी पड़ा कि 2-3 राज्यों में जो है मतभेद भी उत्पन्न हो गया पानी के बंटवारे को लेकर, कि नर्मदा बचाओ के कारण जो है 2-3 राज्यों में जो है मतभेद होना उत्पन्न हुआ। तो ये सभी जो है पक्ष और विपक्ष की हम बातें कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर आप बता देते हैं, ठीक है हम समझ जाते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद भुला जाते हैं। अगर आप नोट्स देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि नोट्स हम आपको देंगे सर। ये 100 को क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 10 और क्वेश्चन आए, तो 110 को जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं। इसके लिए जो है 101 रुपीज़ जो है आपको पे करना होता है। और कौन से नंबर इसके लिए जो है 9608339424 इसी नंबर पे पेमेंट आपको करना है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे अपने डिटेल्स के साथ, आपको जो है PDF पर्सनली व्हाट्सअप पे सेंड कर दिया जाएगा। अब बात आती है फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तर दक्षिण संवाद का क्या ध्येय है। उत्तर दक्षिण संवाद मीन्स होता है बातचीत करना, ध्येय अगर बात करें तो इसका मतलब होता है। तो उत्तर दक्षिण संवाद का क्या मतलब है। उत्तर दक्षिण संवाद का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जो देश बसे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्र, तो उत्तर दक्षिण संवाद का यही मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जो देश बसे हुए हैं, जैसे अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्र, दक्षिणी गोलार्ध में बसे हुए देशों के साथ जब किसी मसले पे विचार विमर्श करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्तर दक्षिण का संवाद कहते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण का संवाद कहते हैं। अब जो है ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से हमको ये लगता है कि ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं। एक्चुअल में जो है ये सोवियत रूस जो है उसके सरकारी दफ्तर, यानी कहेगा मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को सुधारने का जो है एक नियम बनाया गया था, ये ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका, जिसमें जो है सरकारी संस्थानों जैसे कि हॉस्पिटल इस सब में जो है एकदम निष्पक्ष तरीके से जो है जांच हो और इसको पारदर्शी बनाना ही जो है ये दोनों जो है इसका काम था। ये क्या था, तो सोवियत रूस का जो है एगो नियम था ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका, जो सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तीसरी दुनिया से ही कोनो लइकन समझता है सब कि तीसरा दुनिया भी होता है का, नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। तीसरी दुनिया का मतलब है कि वैसन देश जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं हो, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो, सोवियत संघ, ये कौनों में शामिल नहीं हो, वो अपन अकेले होके, है कि नहीं। वैसने देश को जो है हम लोग तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सभी जो है किसी भी जो है संघ में शामिल नहीं है, तो ये सभी जो है तीसरी दुनिया कहलाते हैं। तीसरी दुनिया वैसन देश जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं हो। अब आते हैं वीटो शक्ति क्या है और वह किसे प्राप्त है। वीटो शक्ति की बात करें तो वीटो शक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनने से रोकने का जो है एगो पावर है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के पास जो है मौजूद है। अब तनी समझिए क्या ही होता है। वीटो शक्ति अस्थायी सदस्य के पास होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सपोज दैट 15 गो जो है सदस्य हैं, 15 में से 6 जो है अस्थायी होते हैं, 9 जो है अस्थायी होते हैं। तो किसी भी नियम को बनाने के लिए 9 गो सदस्य तो उस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अगर 5 गो
अस्थाई जो सदस्य है अगर एक का भी सिग्नेचर नहीं हुआ उस पर तो वो नियम पास नहीं होगा और ओकरे हम कहेंगे कि वीटो शक्ति के कारण ये नियम पास नहीं हुआ। ठीक है, आप समझ गए वीटो शक्ति क्या है। तो वीटो शक्ति किसी भी कानून को बनने से रोकने का एक पावर है, यानी कि शक्ति है, और वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्यों के पास मौजूद है। नेक्स्ट है कि वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं। दुनिया के सबसे आसान प्रश्नों में से एक है। जब आप मार्क्सवाद के बारे में पढ़े होंगे, लेनिनवाद के बारे में पढ़े होंगे, तो वामपंथी दल को जो है वहाँ पे बताया गया था। ये सब वैसे दल, वामपंथी दल वैसे दलों को कहते हैं जो जनता के लिए जो है सरकार से लड़ती है, उसी दल को वामपंथी दल कहते हैं। जैसे कि मार्क्सवाद दल, ये सभी जो लेनिनवाद दल, ये सब जो हैं क्या हैं, तो वामपंथी दल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं दल बनाए गए थे सरकार से लड़ने के लिए। किस लिए? तो जनता की भलाई के लिए। तो अब हमें नहीं लगता कि ये 200 प्रश्न जो है आपको नहीं याद हुआ होगा। याद हुआ होगा तो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।